मित्रों, आज इस वीडियो में आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और मैं ब्रह्मचर्य से जुड़े अपने कुछ अनुभव भी आपके साथ में साझा करूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। और हम और आप आज जानेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी। जो भी मिथ हैं उन सभी के बारे में जानकारी, जो भी यूट्यूब पे मिथ फैले हुए हैं उन सभी के बारे में जानकारी। तो मित्रों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के संतों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की बात ऋषि मुनियों ने की थी, आज उसे सबसे ज़्यादा गलत तरीकों से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। इसलिए मुझे यहाँ यह कहना पड़ रहा है, क्योंकि जब मैंने YouTube पर ब्रह्मचर्य के बारे में सर्च किया तो कई नतीजे सामने आए, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य यानी कि वीर को रोकने का कार्य कर लेंगे तो आपको असाधारण शक्ति मिलेगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहेंगे वह आपको आसानी से मिल जाएंगी। वीडियो में ऐसी ही लुभावनी बातें बताई जाती हैं, जिससे लोगों का समय तो बर्बाद होता ही है और उन्हें ब्रह्मचर्य का ज्ञान भी ठीक से नहीं हो पाता। वैसे इंटरनेट की दुनिया में ज़्यादातर लोगों का मकसद पैसा कमाना है, भले ही वह लोगों को गलत जानकारी देकर कमाया गया हो। इसलिए ब्रह्मचर्य के विषय में इतना मिथ्या प्रचार किया जा रहा है। जहाँ तक ब्रह्मचर्य के संबंध में मैंने जो अध्ययन किया है वह इन सब बातों से भिन्न है। मित्रों, इसी वीडियो में आगे मैं ब्रह्मचर्य से जुड़े हर छोटे बड़े सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से देने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप ब्रह्मचर्य का सच जान सकें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य का सरल अर्थ यह है कि आपकी जीवन शैली ब्रह्म के समान हो जाए, अर्थात जब किसी व्यक्ति का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगे तो वह व्यक्ति ब्रह्मचारी कहलाता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य प्राप्त कर लेता है तो उसे इस संसार के कई भौतिक सुख ब्रह्मचर्य के सुखों के आगे छोटे नजर आते हैं। इस संसार के अनेक भौतिक सुखों में से एक सुख जो पुरुष और स्त्री से और स्त्री को पुरुष से प्राप्त होता है, अर्थात संभोग का सुख, वह भी पुरुष को बहुत छोटा लगता है। और फिर जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य प्राप्त कर लेता है वह इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं है और वीर से भी कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए कहते हैं कि वीर बहुत अशुद्ध है, जबकि वे भूल जाते हैं कि उन्होंने जो शरीर धारण किया है वह भी वीर का ही विस्तार है और वीर मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। यह गुण केवल मनुष्य का ही नहीं बल्कि संसार के सभी प्राणियों का है। इसलिए वीर को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा आज लोग गढ़ रहे हैं वह कर्म के केंद्र में है। इसे आप ऐसे समझें कि जो व्यक्ति सेक्स करता है वह कामी है और जो व्यक्ति सेक्स छोड़ देता है वह ब्रह्मचारी है। इसलिए इंसान काम के साथ चले या काम के विपरीत, कुल मिलाकर मामला एक ही है। जबकि ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात आवश्यक है कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है तो वह सभी के साथ स्वस्थ संबंध बनाता है। ब्रह्मचारी पुरुष हर स्त्री को कामुक दृष्टि से नहीं देखता। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जानना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करने का कोई विशेष नियम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जिसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ध्यान में बैठना शुरू कर दें। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा
आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे और धीरे धीरे आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए आपको नियमित रूप से ध्यान करना होगा। ध्यान में गहराई तक जाने के लिए आप कुछ नियम अवश्य अपना सकते हैं, जैसे कि अब आप अपना खाना पानी सही रखें, दूसरों की आलोचना करने से बचें, दिन में कुछ देर मौन रहें, किसी से अनावश्यक बातचीत न करें, आप जो भी करें उसके प्रति सचेत रहें, दैनिक जीवन का कुछ समय प्रकृति के साथ व्यतीत करें, गलत लोगों की संगति से दूर रहें, भगवान पर पूरा भरोसा रखें। किसी रिश्ते में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? यह सवाल हर शादीशुदा महिला और पुरुष के मन में रहता है कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई भी संबंध नहीं है। आप जिस भी स्थिति में हों, बस ध्यान करना शुरू कर दें। ब्रह्मचर्य के लिए किसी राज्य का अस्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आप जीवन की किसी भी स्थिति में रहकर ब्रह्मचर्य प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है? तो ब्रह्मचारी एक वृक्ष की तरह है जिसमें सहनशीलता की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्मचारी मानव जाति को बिना किसी स्वार्थ के सुखी जीवन जीने की राह दिखाते हैं। ब्रह्मचारी सदैव निस्वार्थ भाव से जीता है, इसलिए इसके जीवन में कोई इच्छा नहीं रह जाती। वह ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मचर्य के नुकसान क्या है? वैसे ब्रह्मचर्य में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो इंसान रिश्तों की डोर में बंधा है, वह धीरे धीरे रिश्तों के बंधन से आज़ाद होने लगता है और उसके मन से संग्रह करने की लालसा विलीन हो जाती है, जिसके कारण वह बड़ी मुश्किल से अपने परिजनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर पाता है। ब्रह्मचर्य में भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता सीमित हो जाती है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य में नहीं पड़ना चाहिए जिनके मन में ब्रह्मचर्य का पालन करके भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करनी होती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सदैव उन्हें हानि पहुंचाएगा। ब्रह्मचर्य के लाभ क्या हैं? तो ब्रह्मचर्य में उतरने से मनुष्य में जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न होती है। ब्रह्मचर्य की शक्ति इतनी महान है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों का राजा बन जाता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति से व्यक्ति के मन में इतनी इच्छा शक्ति पैदा हो जाती है कि व्यक्ति उस इच्छा शक्ति से ब्रह्मांड में घूम सकता है और वह पंचभूत का स्वामी बन जाता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति असीमित है, इसे शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। ब्रह्मचर्य पर मेरे विचार। ब्रह्मचर्य एक उच्च अवस्था है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। वैसे मैंने आपको ब्रह्मचर्य से जुड़े लगभग सभी सवालों के जवाब सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है और मुझे आशा है कि अब आपको ब्रह्मचर्य क्या है यह ठीक से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके पास ब्रह्मचर्य से संबंधित कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मित्रों। आपको वीडियो कैसी लगी हमें यह भी कमेंट करके बताएं। साथ ही दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, इसी तरह की नॉलेजेबल और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली